नमस्कार। जय गुरुदेव, जय गायत्री माँ। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य वाङ्मय रामायण की प्रगतिशील प्रेरणाएं। स्वाध्याय के क्रम में हम पढ़ रहे थे कर्म और उसका प्रतिफल। कर्म और उसका प्रतिफल। आज हम पृष्ठ क्रमांक 2.76 से आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर कल हमने पढ़ा था कि दोहावली में गोस्वामी जी कहते हैं कि मनुष्य अपने कर्म रूपी कमंडलू को सागर सरिता कुआं या जहाँ कहीं भी डुबोए उसमें जल उतना ही आवेगा जितना उसका पात्र है। अर्थात प्रारब्ध को दोष न दें, अपने कर्मों के प्रति सजग रहें। कर्म कमंडलू कर गहे, तुलसी जहाँ लगी जाए, सागर सरिता कूप जल, बूंद न अधिक समाए। राम जन्म में भी ही नहीं, कर्म व्यवस्था की मर्यादा भगवान ने अन्य अवतारों में भी रखी है। मानसकार विनय पत्रिका में लिखते हैं, हरहु और अवतार आपने राखी वेद बढ़ाई, ले चिबिरा निधि दई सुदामहि यद्यपि बाल मिताई। अर्थात हे प्रभु, आपने सभी अवतारों में वेदों की मर्यादा पाली है। यद्यपि सुदामा से आपकी बचपन की मित्रता थी, पर जब सुदामा ने अपनी शक्ति के अनुसार चावल देने का साहस किया, तभी भगवान ने उन्हें अपनी सामर्थ्य के अनुसार संपत्ति दी। पाप फल का निराकरण होने का ईश्वरीय तथा सामाजिक दंड भुगतने के अतिरिक्त दूसरे विकल्प यह है कि हम उनका प्रायश्चित करें। पूरा समाज एक इकाई है। किसी भी व्यक्ति के साथ किया गया अपराध समस्त समाज के प्रति किया गया है। उसका प्रायश्चित यही हो सकता है कि समाज के किसी घटक को जो क्षति पहुंचाई गई है उसकी पूर्ति समाज में सत्प्रवृत्तियों का अभिवर्धन करके पतन के लिए खोदे गए गड्ढे को उत्थान की मिट्टी से पाट कर दें। पाप की क्षति को पुण्य की उदारता से पूरा करें। इसी से पापों का स्वेच्छा दंड भुगता जा सकता है और संचित तथा क्रियमाण कर्मों के फल से निवृत्ति मिल सकती है। प्रारब्ध का परिपाक तो तब भी भुगतना ही पड़ता है। भगवान ने सबको कर्म की स्वतंत्रता दी है, किंतु उसका फल देना अपनी निष्पक्ष न्याय सत्ता के अंतर्गत रखा है। उस समदर्शी को किसी को दुख किसी को सुख देने की क्या आवश्यकता। प्रारब्ध कर्म फल को ही विधि का विधान, ईश्वर का कानून कहा जाता है। उसकी अमृतता का उल्लेख मानस में किया गया है। पार्वती जी के तप का प्रसंग विख्यात है। वे जानती हैं कि पिछले जन्म में शिव जी की आज्ञा भंग तथा भगवान के साथ किए कपट व्यवहार का प्रायश्चित प्रचंड तप से करना ही होगा। अतः विवाह का प्रकरण आने पर उनकी माता नैना देवी जब मोहवश दुखी होती हैं तो वे उन्हें समझाती हैं और कहती हैं कि माता, आप कर्म की व्यवस्था को मिटा नहीं सकती। जो कष्ट मुझे भोगना है वह हर हालत में कहीं न कहीं भोगना ही पड़ेगा। अतः कष्ट के भय से मुझे श्रेष्ठ जीवन क्रम अपनाने से रोको मत। तुम सन मिटहि के विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनु लेहि कलंका। दुख सुख जो लिखार लिलार हमारे, जाब जहाँ पाऊ तहाँ। दुख सुख जो लिखा लिलार हमरे, जाब जह पाऊब तहाँ। इसी प्रकार का भाव गुरु वशिष्ठ राम वनगमन तथा दशरथ मरण के संदर्भ में भरत जी से व्यक्त करते हैं। कर्म के अनुसार अपने शिष्य राजा दशरथ के मरण तथा राक्षसों को दंडित करने के लिए श्री राम का वनगमन अटल प्रसंग के रूप में सामने आ चुके थे। वे भरत से दुखी होकर उसे टालने की अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए कहते हैं, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहु मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, जसु अपजसु विधि हाथ। विधि ब्रह्मा को भी कहते हैं तथा कानून को भी कहते हैं। कर्म करने में मनुष्य स्वतंत्र है, पर उसका फल देना ब्रह्मा अथवा भगवान की नियम व्यवस्था के अंतर्गत है। यही भाव गुरु वशिष्ठ जी का है। यश अपयश हानि लाभ मर्यादा के अनुसार अथवा विधि नियम व्यवस्था के अनुरूप ही मिलते हैं। इसकी पुष्टि मानस में अन्य स्थलों पर भी मिलती है। काकभूषणी संवाद में कहा गया है, पावन जसु की पुण्य बिन होई, बिनु अघ अजसु की पावई कोई। इसी प्रकार मानस के वंदना प्रसंग में संतों और असंतों की सदगति और दुर्गति का कारण
समझाते हुए कहा गया है कि यह सब यश अपयश सद्गति दुर्गति अपने अपने कर्म के अनुसार प्राप्त होती है। भल अनभल निज निज करतूती और लह सुजस अपलोक विभूति। यह मान्यता गलत नहीं है कि पुण्य कर्मों द्वारा पाप कर्मों का प्रभाव मिट जाता है, किंतु बड़े पापों को काटने के लिए अधिक पुण्यों की आवश्यकता है, तभी हिसाब बराबर होता है। जो लोग गंगा स्नान पंचगव्य पान जैसे छोटे उपचारों से अपने बड़े दुष्कर्मों का शमन चाहते हैं वे भूल करते हैं। यथार्थ यही है कि जितना बड़ा पाप है उतना बड़ा पुण्य करने की से प्रायश्चित हो सकना संभव है। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि मेरे पापों का तो जंगल लगा है और सत्कर्म इतने कम हैं कि उनसे पाप कर्म कट नहीं सकते। जंगल काटने के लिए सबल कुल्हाड़ी चाहिए, ना खून की धार से वे कैसे कटेंगे। तो क्यों कटत सुकृत नख ते मुँह पे विपुल ब्रंद अघ बन के। कही है कौन कलुष मेरे कृत कर्म वचन अरु मन के। भगवान ने कर्म व्यवस्था में कहीं ढिलाई नहीं रखी है। कर्म करने में मनुष्य को स्वतंत्र रखा है। भले बुरे की बुद्धि देने के अतिरिक्त भी उसके कर्मों में हस्तक्षेप नहीं करते, और जो भले बुरे कर्म अपने निर्णय से कर लेता है उसका उसे फल निश्चित रूप से देते रहते हैं। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने यह भाव बहुत स्पष्ट किया है। लिखा है कि हिरण्यकश्यप के तप के अनुरूप वरदान तो दिया, पर प्रहलाद के प्रसंगों से रोका नहीं। रावण को तप प्रभाव से बार बार सिर तो दिए, पर राम विरोध के संदर्भ में कोई दबाव नहीं डाला। कनक कश्यपु विरची को जन कर्म मरे अरुबात। सुतहि दुख बत विधि न बरजियो काल के घर जात। शंभु सेवक जान जग बहु बार दिए 10 शीस। करत राम विरोध सो सपने न हटक्यो ईश। विनय पत्रिका में ही अन्यत्र इस दृढ़ व्यवस्था को प्रबल कर्म की डोरी बतलाते हुए लिखा है। जिन बांधे सुर असुर नाग मुनि प्रबल कर्म की डोरी। अर्थात ईश्वर ने देवता राक्षस नाग और मुनि सभी को कर्म की मजबूत रस्सी से बांध रखा है। अन्य पद में कर्मफल व्यवस्था पर विश्वास प्रकट करते हुए लिखा है कि जो कोई दूसरे को गिराने के लिए कुआं खोदता है वह दुष्ट स्वतः उसमें गिरता है। जोई जोई कूप खनेंगो परग। जोई जोई कूप खनेंगो परग। सो सठ फिरते ही कूप रेंगो। सो सठ फिरते ही कूप रेंगो। समस्त मनुष्य जाति यह एक सूत्र में बंधी हुई है। प्रत्येक का कर्तव्य है कि वह अन्यों को दुष्कर्म से रोके और सत्कर्मों में प्रवृत्त करे। अपना ही शोधन करना पर्याप्त न समझे, वरन पूरे समाज को अपने ही विराट रूप मानकर उसे परिष्कृत बनाने के लिए प्रयत्नशील रहे। अन्यथा दूसरों के दुष्कृत्यों का फल अपने को भी लपेट में ले लेगा। पड़ोसी के घर में लगी आग फैलती हुई अपना घर भी जला देगी। पड़ोस में फैली गंदगी अथवा बीमारी अपने घर में भी प्रवेश करेगी। पड़ोस के दुष्ट लोग अपने को सज्जन होते हुए भी त्रास देंगे। इसलिए अपनी ही तरह अपने समाज को समुन्नत सुसंस्कृत बनाना चाहिए। उचित है इस सामाजिक कर्तव्य की उपेक्षा करने पर उन्हें दंड भुगतना पड़ता है। जो व्यक्तिगत रूप से देखने में निर्दोष लगते हैं, पर सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वाह न करने के कारण व्यापक दृष्टि से देखने पर भी वे दोषी हैं और उन्हें दंड भी भुगतना पड़ता है। गांव के जिस मुखिया के पास बंदूक होती है उसका कर्तव्य है कि यदि उस गांव में डकैती पड़े तो डाकुओं का मुकाबला करने के लिए बंदूक का उपयोग करे। यदि वह कायरतावश छिप कर बैठा रहे, मूक दर्शक बना रहे, बंदूक का उपयोग न करे, तो उसे भी सरकार और समाज अपराधी मानते हैं, भर्त्सना करते हैं और उसकी बंदूक छिन जाती है। इसी सामाजिक कर्तव्य का उद्बोधन करते हुए रामायण में कहा गया है, और करे अपराध कोई और पाओ फल भोग। अति विचित्र भगवंत कति को जग जाने जोग। भगवान की इस कर्म व्यवस्था की तरफ से संसार बेखबर रहता है, किंतु भक्त उसके महत्व को समझता है। इसीलिए अपनी करनी प्रभु मर्यादा के विपरीत होने पर उसे भय लगता है।
विनय पत्रिका में यही भाव व्यक्त करते हुए तुलसीदास जी लिखते हैं, जेहि निशि सकल जीव सूतहि तब कृपा पात्र जन जागे, निज करनी विपरीत देखी मोहि समुझ महा भय लागे। यदि हम भगवान की इस कर्म व्यवस्था को ध्यान में रखें तो अपने प्रयासों तथा आचरणों को सही दिशा में चलाकर जीवन की सार्थकता तथा भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, आज के लिए यहीं तक। कल पुनः अगले पृष्ठ पर हम स्वाध्याय करेंगे। तब तक के लिए जय गुरुदेव।